अपने इमाम अबू कलाम के दो तीन शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। सरताब कदम है, सरताब कदम है, सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मरफूल, सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मरफूल, सरताब कदम है के सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मरफूल, सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मरफूल, लब फूल दह फूल, लब फूल दह फूल, ज़क़ फूल बदन फूल, लब फूल दह फूल, ज़क़ फूल बदन फूल, लब फूल दह फूल। ये शेर बतौर खास पढ़ते हो, समाप्त करें। तिनका भी हमारे, तिनका भी हमारे, तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे, तिनका भी हमारे, तो हिलाए नहीं हिलता, कि तिनका भी हमारे, तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे, तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए, तुम चाहो तो हो जाए, अभी को है महफूज, तुम चाहो तो हो जाए, अभी को है महफूज, तुम चाहो तो हो जाए, लब फूल दह फूल। और मक्ते के शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। अरे क्या बात रज़ा उस, क्या बात रज़ा उस, चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस, क्या बात रज़ा उस, चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस, चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली और ज़हरा है कली, जिसे में हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली, जिसे में हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली, जिसमें अरे सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मरफूल,
सुभान अल्लाह। अब लिए हज़रत हाफिज़ व कारी शराफत हुसैन हबीबी खतीब इमाम काला डाबर से जो तशरीफ़ लाए हैं, बस उनको बुलाने के लिए चंद अशार आप समात फरमा लें। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। आइए एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नारा लगा। स्टेज पर बावक़ार उलमाए किराम, मुशर्रह इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मदनी के ताजदार, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। शेर पेश करता मोहब्बतों के साथ समात फरमाएं। कि सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। सजाया गया है, सजाया गया है दो आलम को ऐसा कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। अरे मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा रहे हैं जहाँ में, अरे सजदे में काबा झुका जा रहा है। मेरे मुस्तफ़ा रहे हैं जहाँ में कि सजदे में काबा झुका जा रहा है। मोहब्बत कह दे सुभान अल्लाह। शेर पेश करता हूँ मोहब्बतों के साथ समात फरमाए। उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेते हुए शेर पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। कि गरीबी ने रोका है अब तक के रास्ता, गरीबी ने रोका, गरीबी ने रोका है अब तक के रास्ता। अभी तक नहीं जा सके शहर तैबा, अभी तक नहीं जा सके शहर तैबा। गरीबी
नहीं जा सके शहर तैबा। अरे मेरा हज मेरा हज मेरा हज यहीं पर अदा हो रहा है। अरे मुझे माँ का चेहरा नजर आ रहा है। मेरा हज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन दलदली के खुशनसीब मुसलमान भाइयों जिंदाबाद फाइंदाबाद। मेरा हज यहीं पर अदा हो रहा है। मुझे माँ का चेहरा नजर आ रहा है। मेरा हज यहीं पर अदा हो रहा है। मुझे माँ का चेहरा नजर आ रहा है। और ये तारीख की रोशनी में ये शेर पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाए कि लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं, लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं, तू पत्थर है तेरी तो औकात क्या है। लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं, तू पत्थर है तेरी तो औकात क्या है। लबों से लगा के लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं, तू पत्थर है तेरी तो औकात क्या है। मगर इसलिए मैं तुझे चूमता हूँ, अरे नबी का वो बोसा नजर आ रहा है। मगर इसलिए मैं तुझे चूमता हूँ, नबी का वो बोसा नजर आ रहा है। मेरे मुस्तफा आ रहे हैं जहाँ में कि सजदे में काबा झुका जा रहा है। हेलो पैराने इश्क़ रिसालत से मुज़य्यन मुमताज़ तरीन उलमाए किराम ख्वाजाए हिंदल वली कॉन्फ्रेंस पे बैठकर आखिरत की जुल्फ़ों को संवारने वाली बावकार सामईन, दूर दराज इलाके से समाअत फरमाने वाली पर्दानशीन ख़ातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानिबे हक़ रुजू करता हूँ, जानिबे हक़ रुजू करता हूँ, मोहरे कुल्फ़त तुलू करता हूँ। आओ मिलकर पढ़ें दुरूद व सलाम, मैं ज़िक्र सरवर शुरू करता हूँ। हज़रात आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी ये पाक साहिबे लौलाक उसाका इनामदार मदनी ताजदार दोनों जहान के मालिक व मुख्तार सयाह लामा का अनी से बेकसा नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में इस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, इस ख्याल व फिक्र के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि इस एहतिमाम से मंजिल की समत बढ़ते रहो, इस एहतिमाम से मंजिल की समत बढ़ते रहो। ये इश्क की मंजिल है, ये इश्क की बुलंदी है, अदब से चढ़ते रहो।
और भटक ना जाएं राह से कहीं हमारे कदम 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 पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। तो मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस बनामे ख्वाजाए हिंदल वली कॉन्फ्रेंस बराए साले सवाब सितारा खातून मरहुमा के लिए इनेकाद किया गया। मुल्क के मशाहिर उलमाए किराम और शोरा इज़ाम को मदऊ किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी तशरीफ ला चुके हैं। चंद लम्हे के बाद मिंबर नूर पे जलवागर होंगे, जिनकी नूरानी हक़ानी बयानात से हम इक्तिसाब फैज़ हासिल करेंगे। शोरा इस्लाम की भी आमद हो चुकी है। अभी हमारे बाहर से आए हुए मेहमान अभी खड़े हैं। हजरात, मैं एक गुजारिश आपसे ये करना चाहूँ, एक बात मसले का सुन लीजिए। अच्छा, जो लोग चिड़िया जंगल झाड़ी में चिड़िया पकड़ने वाला है, उन लोगों को कहिएगा कि तुम मछली पकड़ो, और जो है मछली पकड़ने वालों से कहिएगा कि चिड़िया को पकड़ो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो जिस काम के लायक है उन काम को उसी के सुपुर्द करना चाहिए। अब ये आप कह रहे हैं कि बाजा सेटिंग सही नहीं हुआ, स्टेज की सेटिंग सही नहीं हुआ, उलमा शोरा जब आकर के आपको बोलते हैं तो कहते हैं बस ये खाली यही बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बचपने से हम देख रहे हैं, बहुत ही कोहना मश्क खतीबे बाबकार हजरत हाफिज़ कारी अलहाज नूर आलम साहब बुरहानी क़िबला आपकी दयारे मोहब्बत में है। आप इनसे मशवरा ले लिए होते, आप उनको बताए होते तो इंशाअल्लाह आपको ये दुश्वारी नहीं आती। आइंदा ख्याल कीजिएगा, जलसा कीजिए तो मौलवियों से राब्ता काम कीजिए। अगर जमीन नपवाना है तो आमीन से काम कीजिए, अगर आपको मछली पकड़ना है तो केट से काम लीजिए। जो जिसका काम है मौलवियों को कह दीजिएगा केट वाला काम कीजिए, केट से कहिएगा कि मौलवी का काम, ये दुश्वार हो जाएगा। बस ये हमारे बाहर से मेहमान है। बाबू लोग एक मसला सुन लो, बस नमाज हम और आप पढ़ते हैं, मसला यही है कि इमाम जब खड़ा हो जाए, जो पहला मुक्तदी हो इमाम के पीछे आके खड़ा हो जाए, फिर आने वाला आदमी दाहिने तरफ खड़ा हो जाए, फिर आने वाला आदमी बाएं तरफ खड़ा हो जाए, फिर आने वाला दाएं तरफ खड़ा, फिर आने वाले बाएं तरफ खड़ा हो जाए। इस तरह सब पूरी कर ले। फिर दूसरी सब इसी तरतीब से, तीसरी सब भी इसी तरतीब से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जो आका ने इरशाद फरमाया कि दाहिने स्तंभ में जो खड़ा होता है उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। ये ठीक है, लेकिन यही सोच के सब दाहिने तरफ चला जाएगा और बाएं सब खाली हो जाती है तो क्या होगा? ए बाबू, ए बाबू, एक मिनट, वही खड़ा रही, वही खड़ा रही, वही रहे। तुम लोग सुनो, उसकी बात नहीं सुनो, एक मिनट आप खड़ा रहिए ना, एक मिनट। तो बाएं सब वाला कोई नहीं जाएगा। तो फरमाया जाता है, नबी ने फरमाया कि जो बाएं सब को पूरा करेगा इस नियत से कि सब खाली रह जाती, तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमाते। कहिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए बाबू लोग, बड़े लोग, जब खाली जगह नहीं है, यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, आप लोग अगर ये सोच के वहां से यहाँ आ जाएंगे तो अल्लाह बहुत सवाब अता फरमाएगा। छोटा बच्चा लोग उठो तो जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ आ जाइए, उठो जल्दी से। ए बाबू, आप उठ के रास्ता दे दीजिए, वो लगा जाएगा। आप रास्ता आप छोड़ दीजिए, वो काम हम कर रहे हैं ना, आपको तब से जो करना चाहे। जितना छोटा बच्चा लोग इधर आ जाओ, इधर आओ, सामने आ जाओ जल्दी से मोहब्बतों के साथ। अल्लाह आपकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें आता। अब आप कुर्सी पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, हमारे आने वाले मेहमानों को मौका दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा बड़ा खूबसूरत है, आपकी समात अच्छी है। हिंदुस्तान के वज़ीर दानिश्वर शोला नवाज खतीब
खतीब मुमताज़ व मुनफरिद शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रज़ा सीवानी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। चंद ही लम्हे के बाद मिंबर नूर पे वो तशरीफ लाएंगे। इत्मीनान रखिए, आज ऐसा नहीं होगा आप सोचेंगे बाहर से आने वाले मुकर्रिर को रात के 12 बजे के बाद देते हैं, लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, 12 बजने नहीं देंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी पहले ही तशरीफ लाएंगे। खतीब कोलफिल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब क़िबला मद्दसिल्लुल आलिय नूरानी की आमद हो चुकी है। चंद लम्हे में वो मिंबर नूर पे तशरीफ लाएंगे, उनका खिताब होगा। फौरी तौर पर उनके बाद हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी का खिताब होगा। आप इत्मीनान रखें। आज की अज़ीम शान ख्वाजा हिंदल वली कॉन्फ्रेंस के सदारत हजरत अल्लामा हजरत हाफिज़ व कारी खादिम कौम व मिल्लत अलहाज मोहम्मद नूर आलम साहब बुरहानी क़िबला फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान बहुत ही खूबसूरत तरतीब के साथ जलसा पाए तकमील तक पहुँचेगा। शायर हिंदुस्तान शमीम रज़ा फैज़ी की आमद हो रही है। बस एक बार बाबू लोग, अब आप लोग आ गए हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा एक बार कह दो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के हाथों को उठा के कही या रसूल अल्लाह। एक बार नाराए तकबीर और रिसालत के गूंज में इन उलमाए कराम का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस वक्त का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। तेजी के साथ मैं सफर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आइए बिला ताखिर थोड़ी देर के लिए एक नई नस्ल का उभरता हुआ खतीब। हाँ उन्हीं बुला रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं आप? लेगा आइए ना, लेगा आइए। हाँ बैठने दीजिए। एक उभरता हुआ नौजवान खतीब, जवां साल खतीब हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन साहब सकाफी, जिनके खिताब नायाब से हम और आप फैज़याब और रोशनास होने के लिए तैयार हो जाएं। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत के गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं। जरा मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर ख्वाजाए हिंदल वली कॉन्फ्रेंस में आप शरीक व शामिल हैं, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा ख्वाजा गरीब नवाज की शान पे एक शेर आपकी समात के दहलीज पे पहुंचाऊं और खतीब बावकार आपकी समात के दहलीज पे पहुंचेंगे कि हर अलम हर गम जहां का जेर होता जाएगा, हर अलम हर गम जहां का जेर होता जाएगा, उनसे निस्बत रखने वाला शेर होता जाएगा। हर अलम हर गम जहां का जेर होता जाएगा, उनसे निस्बत रखने वाला शेर होता जाएगा। और ख्वाजाए हिंदल वली का तुम तज़किरा करते रहो, दिल तुम्हारा खुद ब खुद अजमेर होता जाएगा। मौलाना बुरहानुद्दीन सकाफी तशरीफ लाए। अस्हाबुस्समा व जुमलाल किराम व बिलखुसूस स्टेज में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व पर्दा नशीन ख़वातीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वल बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, आज की ये महफिल दलदली की सरजमीन पर मरहुमा सितारा खातून के 40वें के मौके पर इसाले सवाब के लिए इनेकात पजीर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मरहुमा ने जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनकी ज़ात से, उनकी सिफ़ात से, उनकी फ़ेल व हरकत से अगर कोई गुनाह हो गया हो, चाहे वो गुनाह सगीरा की शक्ल में हो या कबीरा के शक्ल में हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह उनके तमाम गुनाह को माफ़ अता फरमाए और इस पाक मजलिस के सदक़े और इस पाक मजलिस में जो कार्य खैर होने वाली है, उन सब के सदक़े तुफ़ैल से मरहुमा के कब्र में रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुझे इस आयत करीमा के मुतालिक हक़ कहने और आप तमामी हजरात को हक़ सुनने और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, मैं चंद लम्हों के साथ आपके पेश नज़र हुआ हूँ और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसी पर कुछ रोशनी मैं डालना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी दीन से वो ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मजहब का वो मोतक़ीद हो, हर हाल में उसको ये मानना ही पड़ता है और वो मानता भी है कि एक ना एक दिन हमें मरना ज़रूर है। हर इंसान ये जानता है कि हमें एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। और मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद भी फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर वो जानदार जिसने जिंदगी का मीठा शरबत पिया है उसे एक ना एक दिन मौत का कड़वा घोट भी पीना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, हमारा ये हाल है कि हम जब भी मौत का जिक्र सुनते हैं, मौत का बयान सुनते हैं, मौत का नाम लेते हैं तो हम डरने लगते हैं। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो दीनदार हो, दुनियादार हो, जब भी मौत का बयान सुने, जब भी वो मौत का नाम लेता है तो वो डरने लगता है। लेकिन मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, अगर वाकई दिलों में ईमान है और अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है तो उस इंसान के नजदीक जिंदगी से बेहतरीन चीज का नाम मौत है। उसकी वजह है कि देखिए, अगर जिंदगी होगी तो बाप का कुर्ब होगा, जिंदगी होगी तो माँ का कुर्ब होगा, अगर जिंदगी होगी तो भाई का कुर्ब होगा, जिंदगी होगी तो बहन का कुर्ब होगा, जिंदगी होगी तो अहलो अयाल का कुर्ब होगा। मगर मेरे कौम के मुसलमानों सुन लो, अगर मौत होगी तो अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल हो जाएगा। तो बताए कितनी अच्छी बात है कि मौत वो मर्तबा हमें देता है कि जैसे इंसान मरता है अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल कर देता है। और देखिए, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप कोई भी इबादत वो मर्तबा नहीं देता जो मौत देता है। किसी भी इबादत से आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकती जो मौत से मिलता है, क्योंकि आप दुनिया में रहकर कोई भी इबादत कर ले, आप अपनी खुली हुई आंखों से अल्लाह के रसूल को आप दीदार नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल को आप देख नहीं सकते। मगर जब इंसान मर जाता है, मर के कब्र में चला जाता है
है। अब वो इंसान चाहे गुनहगार हो या नेकोकार हो, वो मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कर लेता है। तो बताइए मेरे अजीज मुसलमान भाइयों कि अगर मौत के बाद हमें कुछ ना मिला तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? बताइए, जब हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हर कोई गुजारता है जिंदगी, तो हर इंसान के दिल में यह ख्वाहिश होती है, हर इंसान ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं सब्ज गुंबद देख लूं, एक मर्तबा सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं दीदार कर लूं। हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मदीने मनोवरा की मैं ज़ियारत कर लूं। अब देखिए मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, आप मदीना जाओगे तो वहाँ बहुत सारी आपको रकम की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी और भी जरूरियात है, मगर कुर्बान जाइए कि मौत क्या है कि जैसे इंसान मरता है, मर के कब्र में चला जाता है, अब वो सब्ज गुंबद नहीं देखता बल्कि गुंबद वाले को देख लेता है। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि जान दे दो वादिये दीदार में, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। देखिए मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, एक आशिक रसूल ने क्या कहा कि जान दे दो वादिये दीदार में, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बस हमें अपनी जान को कुर्बान करना है। किसके नाम पर? रसूल पाक के नाम पर। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे जो अल्लाह वाले होते हैं वो मौत के मुश्ताक होते हैं, वो इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए। ऐसे ही एक आशिक रसूल का वाकया मेरे जहन में आ रही जो मैं आपके सामने बयान कर देना चाहता हूँ। जैसे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त आया, जब उनका मौत का वक्त आया, तो उनकी बीबी ने जब ये देखी, जब ये हालत को देखी, तो वो कहने लगी, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, ये जो मकाम है, ये जो वक्त है बहुत तकलीफ का वक्त है, ये जो मकाम है ये बहुत गम का मकाम है। लेकिन मेरे अजीज मुसलमान भाई कुर्बान जाइए, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? वो फरमाते हैं, मेरी प्यारी बीबी सुन ले, ये जो वक्त है ये गम का वक्त नहीं है, ये बल्कि खुशी का वक्त है। इसलिए कि मैं जैसे ही मर के कब्र में चला जाऊंगा, मदीने वाले का दीदार कर लूंगा। तो मेरे अजीज मुसलमान भाई समझिए, सोचिए कि जो आशिक रसूल होता है, जो अल्लाह के रसूल सच्ची मोहब्बत करता है, उसके लिए दुनिया कुछ नहीं होता है। इसीलिए मौत के हम जब भी मौत का नाम सुनते हैं और मौत का जिक्र सुनते हैं या किसी भी जनाजे को हम देखते हैं, तो दिल में क्या होता है? हमारा बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो जाता है। उस इंसान के लिए हम रोते भी है। लेकिन मेरे अजीज मुसलमान भाई, जब हम इंसान के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाए, अगर मौत का डर पैदा हो जाए, तो बताइए हम क्या करें? तो उसके लिए मैं एक वजीफा आपके सामने बयान करता हूँ। उससे पहले एक वाकया आप समझ लिए कि हमारे कादरी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा, उनके पास एक नौजवान आता है। आने के बाद कहता है कि हुजूर, मैंने जब से मौत का नाम सुना है, मौत का जिक्र सुना है, तब से मेरे दिल में जो है मौत का खौफ पैदा हो गई है। जब भी मैं सोचता हूँ मौत के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आता है। तो मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, वो कहने लगे कि कोई वजीफा बता दीजिए, कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जैसे मैं करूं तो मौत का जो डर है, मौत का जो खौफ है, वो दिल से कम हो जाए। अब अल्लाह वाले थे, उसने कहा, बेटा ये बताओ, क्या तुम्हारी जेब कैसी है? तुम्हारी जेब कैसी है, यानी तुम्हारी माली हालात कैसी है? तो उसने कहा कि मैं अच्छे कमाता हूँ, अच्छे घर से, अच्छे खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अच्छा मैं कमाता हूँ। तो कहा ऐसा करो कि आज से तुम जाओ और जितना भी हो सके, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, आप सदका किया करो। वो शख्स जाता है और जाने के बाद सदका करना शुरू कर देता है। कई महीनों के बाद जब वो मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमा से मुलाकात उसकी होती है, तो वो पूछते, ये बता बेटा, अब तुम्हारी हालत क्या है? तो उसने कहा कि हुजूर, आपने मेरे साथ क्या किया है? आप जब से मैं यहाँ से गया हूँ, मेरे दिल से जो है मौत का खौफ, डर से खत्म हो गया है, बल्कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आज ही मर जाऊं। आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है? तो मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, आप इस बात को दिल नशी कर ले कि सोचिए कि जब इंसान, किसी भी इंसान का घर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल कादिर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे अजीज मुसलमान भाई, देखिए हमारे सामने हमारे मुफ्ती अनवार साहब किबला तशरीफ फरमाए, इनकी तकरीर को आपको समाप्त करनी है। बस वो बात मैं आपके सामने पूरी कर देना चाहता हूँ कि जब
मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि देखो इंसान का जहाँ मकान होता है, जहाँ घर होता है, वही उसका दिल लग जाता है। तो जब से तूने सदका देना शुरू किया तो सदका देने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल जो है दुनिया में अब नहीं लग रहा है। तुम्हारा दिल ये चाहता है कि आज ही मर जाए। तो मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, कभी भी आपका दिल में अगर मौत का खौफ पैदा हो जाता है, मौत का डर पैदा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा सदका करना चाहिए। तो बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, कि मैंने जो बातें आप हजरात के सामने बयान की, हम तमाम ही हजरात को ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल